जय सिया राम। आज का जो विषय है आदि अंत और मध्य, इसके ऊपर है। अर्थात आदि अंत और मध्य क्या है, किसे कहते हैं, और ये शरीर में भी होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है, नहीं होता है तो कैसे होता है, इस बात पर रोशनी डालना जरूरी है कि भाई आदि अंत और मध्य किसे कहते हैं। काफ़ी लोगों के मन में इस बात को लेकर शंकाएं भी रहती है कि क्या शरीर के अंदर भी आदि अंत और मध्य होता है, और अगर नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है। इस बात को लेकर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है और इस बात को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो गुरु कृपा से जितना इस दास से बनने में आएगा समझाने का प्रयत्न करेंगे, संतों की वाणी के माध्यम से, कुछ अपने अनुभव से। आदि अंत और मध्य क्या है। आदि का अंत होता है आरंभ, और अंत का मतलब होता है समाप्त। और आदि अंत इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसका नाम है मध्य, अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये तीन स्थिति है, तीन उपाधि है। आदि यानी उत्पत्ति, प्रलय यानी अंत, और जो स्थिति है वो है मध्य, जो बीच की स्थिति है। अर्थात जन्म और मरण, इन दोनों के बीच की जो स्थिति, जन्म अर्थात आरंभ यानी आदि, प्रलय अंत अर्थात मरण यानी मृत्यु। जन्म और मरण के जो बीच की जो स्थिति है उसका नाम है मध्य। जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है, जो मध्यता है, उसका नाम ही मध्य, जो जीवन है जन्म और मरण के बीच में, इसका नाम है मध्य। ये तीन स्थिति है, आदि अंत और मध्य। अभी संतों ने इसके ऊपर बहुत ही गहराई से रोशनी डाला है अपने अपने वाणी में, कई संतों ने समझाया है। तो एक संत समझाते उत्पत्ति स्थिति लय भावना नहीं चेतन में हो। उत्पत्ति स्थिति और लय भावना अर्थात ना आदि ना मध्य ना अंत। उत्पत्ति स्थिति और लय, ये तीनों ही चेतन के अंदर नहीं है, और बिल्कुल सत्य है। ये तीनों ही चेतन के अंदर नहीं है, क्योंकि चेतन तो जो का त्यों है, वो जो का त्यों है, उसको समय छू नहीं सकता है, वो समय से भी परे है। बोलते ना आवे नहीं जावे, मरे नहीं जन्मे, नित जैसे का तैसा, साधु भाई मेरा स्वरूप है ऐसा। तो जो चेतन का स्वरूप है वो जो का त्यों है, ना आता है ना जाता है। आत्मा का जो स्वरूप है वो जो का त्यों है, उसमें तनिक भी भिन्न भेद नहीं है। जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो इसके अंदर संत ने बताया आदि, उत्पत्ति, स्थिति और लय भावना, ये तीनों ही आत्मा के अंदर नहीं है, चेतन के अंदर नहीं है। ये तीनों इनसे परे है, चेतन इनसे परे है। कहने के मतलब ये है कि चेतन इनसे परे है। उत्पत्ति स्थिति लय भावना नहीं चेतन में हो। थाप अथाप ना पाइए, नहीं एक नहीं दो। थाप अथाप नहीं पाइए, नहीं एक नहीं दो। थाप अर्थात जिसका कोई अंत है, था। थाप का मतलब है था। हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे हम तबला बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तो उसके ऊपर जो थाप मारी जाती है, एक हाथ ये हुआ और दूसरी ढोलक या तबला समझ लो, उसके ऊपर जो थाप मारी, ये थाप हुई, थाप। और अथाप जहां पे थाप की स्थिति नहीं है, अर्थात दूसरा साधन नहीं है, उसको देखो, जब तक दो एक जगह नहीं होते, दो वस्तु आपस में टकराएगी नहीं, तब तक आवाज उत्पन्न नहीं होगी। जब तक सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तब तक उसमें विजय और पराजय, ये दोनों वहाँ पे निश्चित नहीं हो सकती। हार और जीत निश्चित नहीं हो सकती। अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो ही वहाँ पे हार जीत का फैसला हो सकता है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं है तो फिर हार जीत का फैसला कैसा। अगर इसके बदले में हम जब तक दो टकराएंगे नहीं आपस के अंदर, तब तक आवाज़ यानी थाप बन नहीं सकती है। उसका नाम अथाप। जहाँ पे
दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है तो वहां एक का अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए संत ने कहा है थाप अथाप, थाप अथाप ना पाइए एक नहीं दो, नहीं एक ना दो। वहां पे ना थाप है ना अथाप है, ना था अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते, था यानी अंत, एक सीमा है भाई उसकी, कोई कहीं ना कहीं उसका अंत आने वाला है, सीमा निश्चित है, चलते 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 कभी ना कभी उसकी सीमा आ ही जाएगी। था उसको ऐसे भी समझ सकते, अथा अर्थात अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी स्थिति था और अथा। उसको थाप और अथाप में भी हम समझ सकते हैं, था और अथाप इस स्थिति में भी उसको हम समझ सकते हैं। तो थाप अथाप ना पाइए, नहीं एक नहीं दो। जब प्रतिद्वंदी नहीं है सामने तो फिर एक अस्तित्व कहाँ रहेगा, उसका अस्तित्व भी नहीं है। एक नहीं दो, ना एक है ना दो है। क्यों? कि वो आप में आप समाया हो, चेतन आप में आप ही है, अपने आप में समाया हुआ है। तो उसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कोई एक भी है, ना एक है ना दो है, वो इस स्थिति से ही परे है। ऐसा संत बताते हैं अपनी वाणी के अंदर। इस प्रकार संत अपनी वाणी से समझाने का प्रयत्न करते हैं। आदि अंत और मध्य, ये तीन स्थिति है। अब इसको शरीर के अंदर अगर समझना चाहे किसी किसी के इंसान के या मनुष्य के जहन में या हृदय के अंदर ये प्रश्न उठता है कि भाई शरीर में कैसे जाने, कैसे समझे। वैसे तो शरीर में इसकी कोई स्थिति है नहीं, मगर समझना चाहे तो हम उसको गुणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे रजगुण, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, यानी आरंभ, उनसे उत्पत्ति हुई है। इसलिए राजसिक, तामसिक, सात्विक और तामसिक, ये तीन स्थिति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, राजसिक, सात्विक और तामसिक, ये तीनों ही स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और परलय, ये तीन गुण, इनका कार्य यही है। ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना, विष्णु का कार्य है पालन करना, और शंकर का कार्य संहार करना। यानी जन्म और मरण की जो बीच की स्थिति है, सात्विक गुण, ये उसकी स्थिति है। तो ऐसा हम मान सकते, समझ सकते इस माध्यम से उसको कि भाई ये तीन गुणों का अस्तित्व हमारे शरीर के अंदर है। तो उत्पत्ति और स्थिति और परलय, इसको इसी हिसाब से हम समझ सकते हैं, मगर चेतन के अंदर नहीं है ये। हम इसे मान बैठे हैं, अज्ञानता के कारण हम इसे मान बैठे हैं। चेतन के अंदर तीनों स्थिति नहीं है, क्योंकि वो इनसे परे है। चेतन आत्मा इनसे परे है, ना जन्म है ना मरण है, ना आत्मा का कोई शरीर है, ना रूप है ना रंग है। जब उसका रूप रंग जन्म मरण ये कुछ भी नहीं है, तो फिर वो तीनों तीनों स्थितियों के अंदर आ कैसे सकती है। वो समय से परे है, समय से भी वो परे है। तो फिर इस स्थिति के अंदर आदि अंत और मध्य, ये तीनों स्थिति के अंदर आत्मा कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती। वो इनसे परे है, ना उसको कोई जला सकता, ना कोई भिगो सकता, ना कोई काट सकता। तो फिर उसके अंदर ये स्थिति कैसी है? जब उसका जन्म ही नहीं है तो फिर आरंभ कैसे होगा, आदि कैसे? जब उसका मरण ही नहीं है तो फिर अंत कैसे? जब जन्म और मरण दोनों स्थिति नहीं है तो फिर मध्य कैसा? ये तीनों स्थिति ही आत्मा के अंदर, चेतन के अंदर नहीं है, मगर अज्ञानता के कारण हमको भाषित हो रहा है। जैसे ये जगत हमको सत्य भाषित हो रहा है, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं, जगत का जितना भी सांसारिक सुख है, ये हमको सत्य भाषित हो रहा है। और सत्य भाषित होने के कारण ही ये इंसान या मनुष्य अज्ञानता के कारण इस संसार के सुखों के पीछे दौड़ रहा है, आत्मिक सुख के पीछे नहीं। अपने सत्य स्वरूप को जान नहीं रहा, आत्मिक स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न नहीं कर रहा, संसार के सुखों के पीछे भाग रहा है। जिस दिन इस स्थिति को समझ जाएंगे, ना तन तेरा तू तन ना ही, छोड़ दे मोहम्मद सुजाना, ना ये शरीर तेरा है ना तू ये शरीर है, इनसे तू परे है, इनसे तू परे है। जिस दिन आत्मा को अपना, इस शरीर में रहते हुए मनुष्य को अपनी आत्मा का ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ना मैं शरीर हूं, बस ये मनुष्य जन्म मिला है,
अपने आप को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। बाकी ये संसार हमारा नहीं है। ये जैसे शरीर हमारा नहीं, ऐसे संसार भी अपना नहीं है। संसार सपन की माया, ये सपने की जैसे ही है, बस हमने इसको अपना समझ लिया है। फिर एक संत बताते अपनी वाणी के अंदर, हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड भी नाय, आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माय। सहज समझाया है, ना हद है ना बेहद है, पिंड ब्रह्मांड के माय। पिंड अर्थात हम शरीर को समझ सकते हैं। ये जो सकल ब्रह्मांड है, पूरा जगत पंचभूतों से बना हुआ, इसे हम ब्रह्मांड समझ सकते हैं। ये ब्रह्मांड है। वैसे अध्यात्म के अंदर संत जन ये नीचे के भाग को पिंड बताते हैं, ये हमारे मस्तक को, इसको भी ब्रह्मांड बताते हैं। तो बता रहे हद बेहद दोनों नहीं, हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड के माय। पिंड और ब्रह्मांड दोनों में नहीं है, ना शरीर में है ना ब्रह्मांड में है। पूरे जगत के अंदर कहीं पे ना हद है ना बेहद है ना पिंड है ना ब्रह्मांड है। कहने का तात्पर्य ये है, ये कुछ भी नहीं है आत्मा के अंदर। आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माय। संत यही बता रहे, ना आत्मा के अंदर आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ये भी नहीं है। हद यानी सीमा, जैसे मैंने अभी पहले बताया, हद यानी सीमा, अंत यानी सीमा। हद आ गई उसकी, कोई ना कोई सीमा। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, सीमा होती है कि हमारे भारत की सीमा यहाँ तक है, ऐसी सीमा, उसको सीमा कहा गया है। बेहद यानी सीमा के परे, बाहर, उसके बाहर, जो जिसे हम अनंत भी कह सकते हैं, जिसका अंत ना, जिसे ये चरम दृष्टि तक, जहाँ तक दृष्टि जाएगी सीमा नजर आ रही है, मगर जहाँ से दृष्टि ओझल हो गई उसके परे बेहद। ऐसा समझो आप, एक समझने के लिए। तो हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड भी नाय, ना हद है ना बेहद है, ना पिंड है ना ब्रह्मांड है, ना शरीर है ना ये जगत है, ये कुछ भी नहीं है। आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माय। फिर ना आदि है, ना आरंभ है, ना अंत है, ना मध्य है, ना बीच की स्थिति जो जीवन है वो है। बस ये हमको कल्पित भास रहा है, भाषित हो रहा है कि ये सब है, आत्मा में नहीं है ये सब। ऐसा संत अपनी वाणी के अंदर समझा रहे हैं। बार बार हर संत इसी प्रकार समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि आप इनसे परे हो, आत्मा जो की त्यों है, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं स्वयं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये शरीर मेरा है या फिर मैं कुछ अलग हूँ, मैं कौन हूँ। इस बात के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य का, इंसान का जोर होना चाहिए, जानने के लिए और समझने के लिए। संत यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा के अंदर ये चीज़ें है ही नहीं, ना जन्म है, ना मरण है, ना बीच का जीवन है। आत्मा तो जो की त्यों है, मम आत्म के माय। ये कुछ भी नहीं है, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ये कुछ भी नहीं है। आत्मा इस शरीर के बीच रहती हुई कैसे रहती है? जैसे घड़ी होती है, घड़ी होती है, घड़ी के 3 कांटे होते हैं। एक जो सेकंडों पे चलता है, एक कांटा होता है जो मिनटों पे चलता है, और तीसरा कांटा होता है जो घंटों पे चलता है। ये 3 कांटे होते हैं, मगर वो तीनों कांटों के बीच में और एक कील होती है जिसके अंदर वो तीनों कांटे घूमते हैं। तीनों कांटे उसमें घूमते हैं, मगर वो कील जो कि त्यों रहती है अपनी जगह पे, टस से मस नहीं होती, तनिक भी हिलती नहीं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर आत्मा रहते हुए टस से मस नहीं होती, ऐसे ही रहती है। उसको कोई भी चीज छू नहीं सकती, जैसे कि वैसे जो कि त्यों है वो। तो आत्मा जो कि त्यों ही है, उस कील की जैसे जो घड़ी के अंदर जैसे वो कील रहती है ना, तीनों सोए घूमेंगे मगर कील अपनी जगह जैसे कि वैसी है, ना हिलती है ना कुछ और, जैसे कि वैसे। ऐसे ही आत्मा भी जैसी थी वैसी की वैसी ही है। आवे नहीं जावे, मरे नहीं जन्मे, नित्य जैसे का तैसा साधु भाई मेरा स्वरूप। आत्मा की स्थिति ये है, उस कील की जैसी। सबके बीच रहकर भी ऐसी स्थिति है, इस शरीर के बीच में रहकर भी उसकी स्थिति वो है। संत महापुरुष तो यहाँ तक बताते हैं कि भाई आत्मा जैसी वस्तु, आत्मा ना शरीर में रहती है ना बाहर रहती है। इस स्थिति को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। कई महापुरुषों ने इस स्थिति को भी समझाया अपनी वाणी के माध्यम से। शायद मैं इसे समझाने में अभी समर्थवान नहीं हूँ, इसलिए धीरे धीरे और इसके ऊपर अभ्यास करूँगा।
और फिर से दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर उस विषय को भी समझाने का प्रयत्न करूंगा। इस विषय को मैंने हर प्रकार से समझाने का गुरु कृपा से प्रयत्न किया, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, बोलने में शब्द लड़खड़ाए हो तो क्षमा करना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो में बताई हुई बातें अच्छी लगे, सुनने में अगर आपको समझ आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाइए विचार, ताकि लोगों तक पूछे और इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान हो कि भाई हम आत्मा नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। ना ये शरीर हमारा है, ना हम शरीर, हम इनसे परे है। इस बात को जानने का जल्दी से ज़्यादा ये मनुष्य प्रयत्न करे। और रही बात आदि अंत और मध्य, आत्मा के अंदर, चेतन के अंदर है ही नहीं। इतना कहकर जय सिया राम, जय सिया राम।